गीता कॉलोनी में 68 साल के बुजुर्ग की हुई कोरोना से मौत। बेटा को भी था कोरोना, ठीक होने के बाद आया घर। राजीव गांधी अस्पताल में चल रहा था इलाज। बेटा 14 दिन तक घर में रहेगा क्वारंटीन। कड़कड़ुमा कोर्ट के चैम्बर को खोला गया। वकीलों को काम करने में हो रही थी परेशानियां। कोरोना के मरीज मिलने के बाद कोर्ट था सील। चैम्बर में वकीलों की फाइल रखी हुई थी। गाजीपुर मंडी में नहीं पहुंच रहे हैं ग्राहक। सब्जियां फेंकने पर मजबूर हुए व्यापारी। बॉर्डर सील होने से व्यापारियों को हो रही हैं तमाम परेशानियां। सब्जियां हो रही हैं खराब। एमसीडी स्कूलों की ऑनलाइन क्लास हुई बंद। 50% बच्चों ने लिया हिस्सा। 8 मई को बंद हो गई थी क्लास। और दिल्ली में बढ़ रही है गर्मी से जनता परेशान। दादी नानी के घरेलू नुस्खे का लोग उठा रहे हैं फायदा। आने वाले दिनों में दिल्ली में और बढ़ेगी गर्मी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। गीता कॉलोनी के ब्लॉक 3 के एक बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वे पिछले कई दिनों से कोरोना से पीड़ित थे और उनका राजीव गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। पता चला है कि उनकी उम्र 68 साल थी। ये बुजुर्ग और उनके बेटे दोनों को ही कोरोना ने घेर लिया था। बेटा ठीक होकर घर आ गया, लेकिन पिता का इलाज चल रहा था। कल रात उनकी मौत की खबर आई है। गीता कॉलोनी, कृष्णा नगर और जगतपुरी वगैरह से कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। गीता कॉलोनी से एक और व्यक्ति को कोरोना के संदिग्ध मरीज के रूप में कल अस्पताल में ले जाया गया। वैसे सरकारी आंकड़ों में देखा जाए तो पूरे शादरा जिले में कोरोना के सिर्फ 48 मरीज ही दर्ज हैं। यमुना पार के बाकी 2 जिलों पूर्वी दिल्ली में 38 और उत्तर पूर्वी दिल्ली में सिर्फ 25 मरीज हैं। ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि इन इलाकों में सैकड़ों मरीजों के टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं, केवल इन्होंने प्राइवेट अपना चेकअप टेस्ट कराया था। सरकार की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार का सारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। बस वो आंकड़ों की बाजीगिरी सरकार कर रही है, कुछ नहीं है। केवल लोगों को घर में क्वारंटाइन करने के लिए कह रहे हैं। एक तरफ से सरकारें कहती थी कि 1 लाख मरीज हो जाए, 2 लाख हो जाए, तो ये 8,000 मरीजों पर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अपने घर में क्वारंटाइन करो, अपनी दवाई लो, अपनी सुरक्षा खुद करो। तो एक तरफ से ये सारे बाजार खोले जा रहे हैं। शराब की ठेके की जो लाइनें थी आप देखते बनती हैं, सोशल डिस्टेंसेस कहीं नहीं है, जबकि इनको पता है कि इस वायरस की कोई मेडिसिन नहीं है, ना कोई वो है कि इसका कोई टीका नहीं है, ना कोई दवाई है। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए इन्हें मार्केटों को क्रमबद्ध तरीके से खोलना चाहिए था। ये खोलने के बाद इन्होंने एकदम सारा खोल दिया और केवल पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू लेने के लिए शराब की दुकानों पर लाइन लगवा दी। कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं। हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स है, लोग परेशान हैं। 68 थे तो कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल से चल रहा था? राजीव गांधी से। घर में और भी कोई है या फिर वही थे केवल? हाँ जी, पॉजिटिव और भी है? पहले मैं हुआ था, उनके साथ गया था, मैं नेगेटिव होकर वापस आ गया। बहुत बढ़िया सुविधा थी, बहुत ही अच्छी सुविधाएं थी। हाँ जी, बहुत अच्छी सुविधाएं थी, किसी तरीके की कोई कमी पेशी कुछ नहीं थी। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आजकल सख्ती है। कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सिर्फ पास वालों को, जिनके पास पास हैं, उनको ही आने जाने की परमिशन दी जा रही है। पुलिस हर किसी के पास को देखकर आने जाने की अनुमति दे रही है। अगर किसी के पास पास नहीं है तो वो नहीं जा सकते हैं। हर किसी को बॉर्डर पास करने की इजाज़त नहीं है। सुबह शाम बॉर्डर पर लंबा जाम लग जाता है, जिसकी वजह से घंटों लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार सतर्क है। लगातार दिल्ली में कोरोना के मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडब्ल्यूएस कोटे से कोरोना के मरीजों का इलाज के लिए ऐलान किया है कि दिल्ली के 61 अस्पतालों में उनका इलाज फ्री में होगा। केजरीवाल ने 117 अस्पतालों को कहा कि वो अपने यहाँ 20% बेड को कोरोना को लेकर बनाएं। इसी पर हमने पूर्व दिल्ली के आप नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि पूर्व दिल्ली में भी तैयारियां चल रही हैं और बहुत से अस्पतालों में इलाज हो भी रहा है, जैसे पटपड़गंज का मैक्स अस्पताल। आपको बता दें, अगर कोई प्राइवेट अस्पताल कोरोना के मरीजों का इलाज करने से मना करता है तो उस अस्पताल के खिलाफ दिल्ली सरकार एक्शन भी ले सकती है। तो ईडब्ल्यूएस गरीब कैटेगरी के जो लोग थे, जिनका इलाज जो निम्न वर्ग श्रेणी में आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, अब अगर उनके घर में किसी को कोरोना होता है तो उनका इलाज भी दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर, बड़े प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अब उनका हो सकता है। तो काफ़ी सारे अस्पतालों की लिस्ट ये जारी की गई है जो दिल्ली सरकार की ज़मीन पे बने हुए हैं।
उनके लिए कि वो अब मुफ्त में कोरोना पीड़ितों का इलाज अपने हॉस्पिटल में करेंगे, उनको एडमिशन देंगे। अगर कोई भी अस्पताल इस प्रकार से एडमिशन लेने के लिए मना करता है कोरोना पीड़ित का, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज दिल्ली के लोगों के अंदर बहुत खुशी का माहौल है। बहुत सारे मेरे इलाके के लोगों ने भी आज मुझे इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की शुरुआत की है। हमारी दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है कि जो 50 बेड से ज़्यादा वाले जो बड़े नर्सिंग होम हैं उनके 20% बेड कोरोना के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, तो यानी मतलब टोटल 2000 बेड इस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं। उन हॉस्पिटल के अंदर 10% बेड EWS कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। जो 20% बेड ये 50 बेड से बड़े हॉस्पिटल के अंदर लिए गए हैं, इनकी पॉलिसी गाइडलाइंस SOPs अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि हमें डॉक्टरों को ही ये हमें क्लियरली ये नहीं मालूम है कि एक हॉस्पिटल में 50 बेड हैं। वो 50 बेड ऐसे नहीं है कि उसमें कोरोना के और नॉन कोरोना के आप बेड अलग कर सकते हैं। तो हमारी तो इनके लिए यही सलाह रहेगी कि आप इन 117 हॉस्पिटल में से 20 या 25 हॉस्पिटल को टोटल कोरोना का हॉस्पिटल बना दें। तो कोरोना जो है वो बीमारी चल रही है, लगातार लोगों को डर सता रहा है, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि 61 ऐसे अस्पताल चिन्हित किए जा रहे हैं जिसमें EWS कैटेगरी में आने वाले यानी कि गरीब तबके के लोग आने वाले जो हैं इस कैटेगरी में, उनको इलाज की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैन CCN। कड़कड़ुमा कोर्ट पिछले कई दिनों से कोरोना की वजह से सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से वकीलों के चैम्बर को सील किया गया था। चैम्बर सील होने की वजह से वकीलों को काम करने में परेशानी हो रही थी। बहुत ही ज़रूरी काम पर लोगों को कोर्ट के अंदर जाने की परमिशन दी जा रही थी। अब वकीलों के चैम्बर खोल दिए गए हैं, वकीलों को काम करने में आराम है। कोरोना को लेकर कोर्ट में एहतियात बरते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन वकील कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी हैं और वकीलों की जो यूनियंस हैं उनसे सुझाव मांगा था कि किस प्रकार से काम की शुरुआत की जाए। उसके फर्स्ट स्टेप के रूप में उन्होंने चैम्बर्स ओपनिंग का प्लान किया है कि पहले चैम्बर्स को ओपन करेंगे, उसका सैनिटाइजेशन, उसकी व्यवस्था, किस प्रकार से लोगों का आना जाना रहेगा, उसके बारे में रूपरेखा तय करिए। तो ट्रायल बेसिस पे दिल्ली की लगभग सभी जिला अदालतों के चैम्बर्स को ओपन किया गया है और उसमें गाइडेंस दी गई और उसमें देखभाल की जा रही है आगे के लिए। जब चैम्बर बंद थे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारी फाइलें अंदर थी, किसी काम के लिए हम फाइल नहीं निकाल सकते थे अपने। दूसरा हमारे साथ समस्या ये थी कि हमारा फ़ोटो स्टेट वाले, टाइपिस्ट, कोई स्टाम्प पेपर, कोई भी चीज़ है वो हमें नहीं अवेलेबल हो पा रहा था। अब चैम्बर्स खुलने से काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हुई हैं और ये चीज़ें हमारी फाइलों पे एक्सेस जाना, हमारे सामान यहाँ लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह सब जो थे वो हम निकाल पा रहे हैं आज की डेट में। क्लाइंटों के लिए, इंटर्न्स के लिए अभी बैन किया हुआ है कि क्लाइंट इंटर्न वगैरह अलाउड नहीं है। एक एडवोकेट प्लस उसका एक जूनियर चैम्बर में जा सकता है काम करने के लिए और अपना कार्रवाई कर सकता है। लेकिन फिर भी ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत कोर्टों में आवाजाही बढ़ी है चैम्बर खुलने से। वही है, ऑनलाइन ही है। अब एक विशेषता हमारी कोर्टों में ये बढ़ा दी गई, जैसे हमारी हैदराबाद में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बना दिया गया है। जो वकील घर पर मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए सुनवाई नहीं करवा पा रहे थे उनके लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाया गया है। वहाँ पर आके वो अपनी सुनवाई कर सकते हैं और कार्रवाई चल रही है। MCD के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई है। क्लास 8 मई से बंद कर दी गई थी। लगभग 50% से ज़्यादा बच्चों ने इन क्लासेस में भाग लिया था, जिसमें तरह तरह की पढ़ाइयाँ हुई, पेंटिंग को बनाना सिखाया गया और महत्वपूर्ण कोर्स भी बच्चों को बताए गए। निगम ने उन सभी टीचर्स का धन्यवाद किया है जिन्होंने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सब कुछ पढ़ाया। अब स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं। लॉकडाउन हुआ और क्योंकि बच्चों की एकदम छुट्टी हो गई तो हम लोगों ने एक यूनिक तरीका निकाला बच्चों को पढ़ाने का कि ऑनलाइन क्लासेस का एक सिस्टम निकाला। और मुझे बताते बड़ा गर्व है कि हमारे सभी टीचर्स और जितने भी असिस्टेंट टीचर्स थे, बच्चे, उनके अभिभावक, सब ने बड़ी मेहनत से और बड़ी तन्मयता से उस पूरे जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें भाग लिया और ऑलमोस्ट 50% से ऊपर बच्चों ने उन क्लासेस को अटेंड किया। और ये क्लासेस जो है 8 मई तक चली, क्योंकि उसके बाद हमारी छुट्टी डिक्लेयर हो गई थी और 8 मई तक सभी ने बड़े अच्छे से इसमें काम किया और बड़े यूनिक ड्राइंग बनाना, चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना, इंटरनेट पे भेजना और बच्चों ने इसमें पूरा एंजॉय किया। मैं उन सभी टीचर्स का, बच्चों का, पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस प्रोग्राम में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के उन्होंने भाग लिया और फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस छुट्टी की वजह से बंद है।
लॉकडाउन की वजह से सब्जी विक्रेताओं का हालत एक तरह से देखा जाए खस्ता हाल बनी हुई है। मंडी तक सब्जियों को लाने का खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। पूर्व दिल्ली की गाजीपुर मंडी में टमाटर प्याज के रेट 2 रुपए के पास आ गए हैं। मंडी में बॉर्डर सील होने की वजह से यूपी से कोई व्यापारी नहीं आ पा रहा है। व्यापारी सब्जियों को ऐसे ही फेंक रहे हैं। कई सब्जियों के रेट 10 रुपए के नीचे हैं। दिल्ली में वीकली बाजार में सब्जी बेचने वाले नहीं आ रहे हैं। मंडी के अंदर आड़तियों को 6 घंटे से ज़्यादा गाड़ी खड़े करने की परमिशन है, जिसकी वजह से बहुत सी गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती हैं। किलो के साथ 2 रुपये किलो 1.5 रुपये किलो बिक रहा है। तो क्या गाड़ी का किराया निकल पा रहा है? नहीं, गाड़ी में ऐसा कोई और भी सौदा लाते हैं किसान जो है, उसी में डाल लाते हैं, तो उसी में भाड़ा शामिल हो जाता है कि मान लीजिए 100 कट्टे मतलब 10 कट्टा आ गया है, टंडे गया या 20 कट्टा है, भिंडी गया है या 4 कट्टा वैसे आए, ऐसे हम सब लगेज में आता है सामान जो। तो इस तरीके से निकाल पा रहे हैं क्या? उठान हो रही है, सब्जी बिक रही है? नहीं बिक रही, बहुत कम मुन्ना के सामान बिक रही है। देखो टंडा खड़ा है गाड़ी में, नहीं बिक पा रहा। इनका किराया नहीं निकल पा रहा है और 2.5-3 रुपये 4 रुपये के हिसाब से रेट है इनके। क्या रीजन? बिका ना बिका। क्या ग्राहक मंडी में पहुंच रहा है या नहीं? ग्राहक मंडी में नहीं पहुंच रहा है। यहाँ इसका डंडे पड़ रहे हैं पुलिस के। अगर 2-4 आदमी 10-5 आदमी भीड़ भी हो जाती है तो उन पर बजाय कहने के बल्कि डंडे पटकते हैं उससे। टमाटर सर 2 रुपये किलो से लेके लास्ट 4 रुपये किलो है। एक रेट 50 रुपये से लेके 100 रुपये लास्ट बिक रही है। और बिक क्या रही है, मान लो फिक रहा है, ये बिक नहीं रहा है ईमानदारी से। तो जो आवक है ना उसके हिसाब से 25% माल आ रहा है मंडियों में, उस पर ही बिक नहीं रहा, क्योंकि बेचने वाला तबका दिल्ली छोड़ के जा चुका है। बेचें किसको? परेशानी सबसे बड़ी जो है वो ये है, क्या करें, नहीं बिक रहा तो ये टमाटर है, आज नहीं बिका कल ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू मारेगी, दुकान पे पानी छोड़ेगा, उसे फेंकना पड़ रहा है उसको मजबूरी में। लॉकडाउन की वजह से ये हो गया है कि एक क्रेट जो हरियाणा करनाल से यहाँ आ रही है 40 रुपये किराया, 20 रुपये नग जो तोड़ता है एक क्रेट को, 25-26 किलो टमाटर जो आता है वो 60 हो गए, 5 रुपये नग की मजदूरी, 5 मांगी, 70 रुपये का टमाटर 30 रुपये में बिक रहा है। यही हाल घी का और तोरी का करेले का भी है। जो किसान बैठे बेचारे वो कह रहे भाई साहब हमें थोड़ा बहुत पैसे दे दो, किराया नहीं निकल रहा, कोई मजदूरी नहीं निकल रही, क्योंकि 50 रुपये से लेकर 100 रुपये की घी की और इसकी करेले की और तोरी की वो पिंडी बिक रही हैं, तो उसमें घाटों ने बेचारों को हो रहा है। बिक जाता तो ठीक है, वरना वो भी गाय भैंसों को फेंकना पड़ता है। घी ऐसे बिक रहा है 2 रुपये किलो 1.5 रुपये किलो। भाई बाजार में बिक्री नहीं हो रही है तो यहाँ का बिकेगा। जो लोग बेचने वाले थे वो सब अपने अपने गाँवों को भाग गए। दिल्ली में गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। आग उगलती इस गर्मी में लोगों को घर से निकलने में बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। गर्मी की वजह से दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 18 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में गर्मी से टूट गया है। हमने जाकर दादी नानी के घरेलू नुस्खे पूछे तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा गर्मी होने पर नींबू का पानी, छतरी लेकर बाहर निकलना, सत्तू का इस्तेमाल करना हम सब के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जिससे शरीर का तापमान बैलेंस रहता है। प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिससे लू से बचा जा सकता है। देखिए, जेठ का महीना है, बहुत पुरानी कहावत है कि जेठ हमारे परिवार में जो बड़ा भाई होता है वो जेठ कहलाता है। तो वहाँ से निकलते में बहू जब भी निकलती है वो सिर पे घूंघट करके निकलती है या कपड़ा करके निकलती है। तो जेठ का महीना, अगर आपने गर्मी से बचना है तो बेशक वो बच्चा हो, बड़ा हो, पुरुष हो, नारी हो, लड़की हो, लड़का हो, सब अपना सिर ढक के रखे हैं। और आपको मेरे चेहरे से ही लग रहा होगा कि जेठ के महीने में किस तरह से निकला जाए। इस तरह से अगर हमारा सिर ही कवर होगा तो हमारे सिर पे सीधा डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, सनरेज नहीं पड़ेंगी। गर्मी में सबसे पहले तो हल्का भोजन करना है, बिल्कुल कोई तला हुआ नहीं, भुना हुआ नहीं, बहुत लाइट भोजन लें। लाइट भोजन लेने का एक फ़ायदा होगा कि आप बहुत हल्का फील करेंगे अपने आप को, पेट हल्का रहेगा, पानी जितना पिएंगे वो फूलेगा। गर्मी से बचने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम घर में आम का पन्ना, बेल का शरबत, सत्तू, भुने हुए चने का आटा, ये सब मैं बनाती हूँ। एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, एक दिन सबको देती हूँ। और सर में हम थोड़ा सा मेहंदी का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल मेहंदी ज़रूर लगा लेते हैं हफ्ते में एक बार। भाई नानी माँ के यही है कि भाई अब खिड़कियों पे थोड़ा सा कपड़ा डाल लें गीला, जैसे हम उसके ऊपर खिड़की पर डाल लेते हैं, साड़ी वगैरह गीली करके डाल लेते हैं कि लू ना आए। और सत्तू का वो ज़्यादा प्रयोग करती थी
दादी नानी हमारी की सज्जो और चने के आटे को भिगो के बच्चों को दिया जाए। घर में चाशनी बना के रखती हूँ, नींबू पानी बना के रखती हूँ। गर्मी का तो देखिए, एक तो छाया में आपको रहना है, दूसरा जो है पानी बहुत पीजिए। बेस्ट तरीका यही है, पानी में थोड़ा सा नमक डालिए, शुगर डालिए और दिन में कई दफ़ा पीजिए उसको, तो आप उससे गर्मी से बचे रहेंगे। लू जिसे कहते हैं वो नहीं लगेगी। देखिए, घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो सीधा सा तरीका ये है कि ज़रा खद्दर के कपड़े पहनिए, थोड़ा सा मोटा हो वो आप पहनिए, कवर कीजिए। सर भी आपका कवर है, सब सर ज़रूर कवर्ड होना चाहिए। बाकी आप यहाँ तक गले तक कवर रखिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।